रहीम हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ अरकान मदरसा, सरपरस्त हज़रात, असातिज़ा किराम और तलबाए अज़ीज़, हम और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं कि आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है और ये प्रोग्राम क्यों सजाया गया है। इस प्रोग्राम का सबसे अहम मकसद ये है कि जो बच्चे 24 मई को कर्पूरी सभागार, जो एक नया प्रोग्राम हॉल बना है, जहाँ अभी मुकम्मल तौर पे तैयार भी नहीं हुआ है, और इन बच्चों का हुस्न इत्तेफाक कहिए कि पहला प्रोग्राम इन्हीं लोगों का हुआ। और इस प्रोग्राम में हमारे मदरसे से तकरीबन 14 तलबा व तालिबात शरीक हुए, जिसमें से 10 तलबा व तालिबात इनाम से नवाजे गए, जो हमारे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है। मोहतरम हज़रात, ये पहला मौका नहीं है कि सरकारी तौर पर मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम में बच्चों ने हिस्सा लिया हो और इनाम से नवाजे गए हों। ये शुरू से इस मदरसे की रिवायत रही है कि जहाँ भी प्रोग्राम हुआ बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। अगर असातिज़ा ने उनकी तरगीब का काम किया, उनकी तरबियत का काम किया, उनको बनाने और उनकी हौसला अफजाई का काम किया, तो बच्चे गए। ये और बात है कि बीच में ये सिलसिला सुस्त पड़ा हुआ था, लेकिन जब हम लोग आए, हम 3 लोग जो नए नए बहाल होकर के आए थे, और भी मौलाना इशराक साहब हैं, मुफ्ती तौक़ीर साहब हैं, बहरहाल हम लोग जब नए नए आए तो ये सिलसिला देखा कि बंद था। लेटर आया, लेकिन कहते हैं ना, सुगबुगी, किसी के अंदर किसी तरह की सुगबुगी नहीं थी कि क्या होगा, कौन जाए, कौन लेकर के जाए, माथापच्ची बदनामी है। हमने कहा कि नहीं, बच्चों का सबसे बड़ा इनाम ये है कि वो अपनी चार दीवारी से बाहर निकलें और बाहर की दुनिया को देखें कि तलबा कैसे होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वो कम अज़ कम रूबरू तो हों, वो फेस तो करें कि क्या है, एक तजर्बा होगा। इस बुनियाद पे मैंने सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त की। जब शुरू में ये हम लोग आए, तब सेक्रेटरी साहब भी ना चाहते हुए इजाज़त दे दिया कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी है तो ले जाइए। तो हम लोग ले कर के गए, और पहले साल भी हम गए, और इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक, और के एक सरपरस्त यहाँ बैठे हैं जनाब मोहम्मद अशफाक साहब, जो साबिक़ मुखिया भी हैं शाहपुर बघौनी पंचायत के। उनकी एक साहबजादी जो उस वक्त से, जब से मैं आया हूँ उस वक्त से अभी तक पढ़ रही है, और इन तमाम तलबा व तालिबात में वो वाहिद तालिबा है जो 3 दफ़ा प्रोग्राम में हम ले कर के गए, तीनों दफ़ा इनाम ले कर के आई है। ये बहुत बड़ी बात है। रिफ़ात परवीन जो 3 दफ़ा हम लोगों के साथ गई और तीनों दफ़ा इनाम से नवाजी गई। इनके लिए भी आप लोग दुआ करें, उनके सरपरस्त के लिए भी, कि अल्लाह ताला हर गार्जियन को ऐसा ही बनाए। बहरहाल, तो पहले साल भी गए तो वहाँ भी 3-4 इनाम हम लोग को मिले। दूसरे साल भी गए, उस वक्त भी इनाम लेकर के आए। और इस साल कुछ तादाद ज़्यादा थी हम लोगों की, 14 गए थे। इससे पहले 14 की तादाद में कभी नहीं गए, 10 के अंदर ही रहे, 6, 7, 8 गए, लेकिन 3-4 इनाम हमेशा रहा। इस बार 14 गए, 14 में से 10 इनाम इस मदरसे के लिए आया, जो बहुत बड़ा इनाम हो सकता है। बहरहाल, ख़ुलासा ये है कि अगर इन बच्चों की तरबियत सही तौर पे की जाए और उनकी तरगीब का काम किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, तो ये बच्चे पहाड़ भी तराश सकते हैं। इनके अंदर वो सलाहियत है कि पहाड़ों को तराश लें, इनके अंदर वो सलाहियत है कि चाँद को आसमान से तोड़ करके ले आएँ। बस इनको हौसला देने की ज़रूरत है, जो हौसले से ये लोग दूर थे। हम लोगों ने आने के बाद नए नए प्रोग्राम करने का आगाज़ किया, बड़ी रुकावटें आईं, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। बहरहाल हम लोग प्रोग्राम करते रहे, जिसका नतीजा आपके सामने है कि आज वो बच्चियाँ माइक पे बोल रही हैं, आपके सामने भी बोली, ज़िला में जा कर के बोली है, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर बच्चियाँ इसी तरह मेहनत करती रहीं तो आलमी पैमाने पर भी बोलेंगी। बहरहाल,
मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि मदरसे का जो वक्त है असातिज़ा का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जो पोजीशन में आए हैं उसमें एक फ़ौक़ानिया स्तर पे बच्चों को भेजा गया था, उसमें 8 बच्चों का नाम था। उस 8 में से एक के गार्जियन ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, इसलिए वो ना जा सकी। इसका अफ़सोस उस बच्ची को है, इतना अफ़सोस है कि जो बच्चियां उनके साथ की थी वापस आई हैं, आज तक उन्होंने बात नहीं किया उनसे। उनके गार्जियन ने इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा कि तुम्हें बात करा देना था मुझसे। बहरहाल तो 8 में 7 गई थी, 7 में से 5 इनाम आए। उसमें एक नाम है सानिया परवीन बिनते मोहम्मद सुहैल, जिसको सोम पोजीशन मिला था। इनका उन्वान था तालीम की अहमियत। इसी तरह एक और नाम है सादिया अनवर बिनते मोहम्मद अनवर, इनको भी सोम पोजीशन मिला। तीसरा नाम रुखसार ख़ातून बिनते मोहम्मद सलाम, इनको दोम पोजीशन से नवाजा गया। चौथा नाम जो है नुज़रत परवीन बिनत मोहम्मद असग़र अली, जो सोम पोजीशन से कामयाब हुई। और एक नाम और जिसके ताल्लुक़ से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ज़िला में जा कर के इस ग्रुप में फ़र्स्ट कर जाए, वो है कौसर परवीन बिनते मोहम्मद ज़की, जिन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल किया है। उसके बाद मौलवी ग्रेड में आते हैं, जिसका उन्वान था उर्दू ज़बान की अहमियत। इसमें 5 बच्चियाँ गई थी। 5 में से 4 इनाम लेकर के आई हैं। 5 में से 4, उसमें से रिफ़ात परवीन बिनते मोहम्मद अशफ़ाक़ सोम पोजीशन, नाज परवीन बिनते मोहम्मद अबरार सोम पोजीशन, शाज़िया फ़रहीन बिनते मोहम्मद शौकत दोम पोजीशन, मुस्कान परवीन बिनते मोहम्मद अनवर सोम पोजीशन। और एक ग्रुप था आलिम वाला BA स्तर का, जिसका उन्वान था उर्दू गज़ल की मकबूलियत। इसमें 2 गए थे, जो 2 दरअसल बज़ाहिर तो हमारे मदरसे के उस्ताद हैं और यकीनन हैं, लेकिन साथ साथ वो आलिम भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनका आलिम में नाम दिया था। कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है कि वो उस्ताद थे, उस्ताद को क्यों भेजा। वो उस्ताद तो ज़रूर हैं, लेकिन साथ साथ वो आलिम भी कर रहे हैं मदरसा यूनिवर्सिटी से, इसलिए वो हमारे तालिबे इल्म भी हैं, इसलिए उनको भेजा गया था। इसलिए किसी को एतराज़ हो तो उस एतराज़ को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। उनमें जिनकी तकरीर आपने अब उस्ताद मुकर्रम जनाब मोहम्मद इशराक़ साहब कासमी की तकरीर सुनी, वो 2 पोजीशन लाए हैं। ठीक है, ये इनामात थे जो ले कर के आए हैं। क्या बंटवा दिया जाए मेडल? जी हाँ, पोजीशन में जो लोग आए हैं ये इधर सामने आ जाएं। एक एक का नाम मैं पुकार रहा हूँ। सानिया परवीन अपनी जगह पे, रुखसार ख़ातून, नुज़रत परवीन, कौसर परवीन, मौलवी से रिफ़ात परवीन, बैठ जाइए, जिसका नाम हो चुका वो बैठ जाएं। रिफ़ात परवीन, नाज परवीन, शाज़िया फ़रहीन, मुस्कान परवीन, वो आज नहीं आई हैं, मोहम्मद इशराक़, इसमें सबसे पहले मदरसे के मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब मोहम्मद याकूब साहब को मैं दावत देना चाहूँगा, और वो एजुकेशन कमेटी के कन्वीनर भी हैं। आप आएँ और अपने तासुरात का इज़हार करें। डिपार्टमेंट ने 11th आवर में खबर किया था, 19 का था, 18 के शाम में आया। बदकिस्मती से मदरसे में चपरासी भी नहीं है। फिर मदरस साहब बाइलक थे यहाँ 3-4 बजे, इन्होंने चिट्ठी रिसीव किया और फिर ये एक्टिव हुए। मैसेज दे करके हमने इनसे रब्ता किया, चूँकि तालीम तरबियत की कमेटी से ताल्लुक़ रखता है मामला। हमारे साथी कुछ हैं, उन लोगों को भी खबर किया, वो लोग आए। रिहर्सल चल रहा था, बच्चियों से भी बातचीत हुई
और हमको हमारी जो सलाहियत है एक्सप्रेशन का, वो कुछ टिप्स इन लोगों को दिया गया। इसमें ज़्यादा ख़ास बात हम नहीं कहेंगे, उस रोज़ भी समझाए थे इन लोगों को। और एक बच्ची है अपने तकरीर में बोली भी है कि उर्दू ज़बान जो है हर ज़बान की चाशनी लाती है। सही बात है, हर शोबे वालों ने कोशिश किया अपनी अपनी ज़ुबान में कुछ अलग किस्म का करिकुलम लाने का। जैसे फिल्मी दुनिया को लीजिए, बगैर उर्दू ज़बान और उर्दू गज़ल के और उर्दू नात और कव्वाली के कोई फिल्म तो हमको लगता है बना ही नहीं होगा आज तक, आना सक्सेसफुल हुआ होगा। बहरहाल इस बीच में एक चीज़ हम सिर्फ कहेंगे कि पिछले टर्म में भी हमने कहा था और मौलाना अनवार साहब ने एक आध दिन कोशिश करके कुछ प्रोग्राम किए भी थे। यहाँ हफ्ते में एक रोज़ जुमेरात को रखा गया था। इस तरह का करिकुलम जो है बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चों को एक्सट्रोवर्ट और घुमक्कड़ नहीं बनाता है, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट बनना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक आप अपनी बात को, अपने लैंग्वेज को, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन से अगले को मुतासिर कर सकिए, उनको अट्रैक्ट कर सकिए, ये आर्ट आना चाहिए। और लिखने पढ़ने का जो इम्तहान होता है, अगर जो बढ़िया से बोल लेगा तो छोड़ ना दीजिए, हम लोग ऐसा ही जोर से बोल लेते हैं, ऐसा ही जोर से बोल लेते हैं। इसको रखा जाए, इसको जो एक्सप्रेशन आप बोल करके दे सकते हैं, बेशक आप अच्छा लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं। और हमने बताया इन लोगों को, ये लोग आपस में तो गप करें ही, कोई टॉपिक पर कभी फिक्र करें, अपने टीचर से बात करें। और सेक्रेटरी साहब से हम गुजारिश करेंगे, हेड मुदर्रिस साहब से भी गुजारिश करेंगे कि जो प्रोग्राम रूटीन जो बनता है क्लास का, उसमें हफ्ता में एक रोज़ जो मुनासिब लगे, एक रोज़ इस तरह का प्रोग्राम इस हॉल में हो और उसकी जिम्मेदारी कोई ले कि वो कंडक्ट करावेंगे। और उस एक हफ़्ता से पहले हफ़्ता, जैसे आज अगर हम आज के दिन करना है तो एक हफ़्ता पहले टॉपिक्स बच्चों को दे दें और बच्चे अपने क्लास टीचर के ज़रिए नॉमिनेशन फाइल करें कि भाई हम बोलना चाहते हैं, और वो टीचर उनको टेस्ट करके अपना वो आगे बढ़ावे कि लीजिए मेरे सब्जेक्ट में ये लड़का ये लड़की आएगा। इस तरह से अगर तैयार किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा किया जा सकता है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।